सतगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ शाम्ब सदाशिव चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनां वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्कराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो कथा में आनंद बरसाओ पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भागांबरधारी भूत बावन भगवान की भोलेनाथ की प्रतिमूर्ति शिव महापुराण कथा इस मंदिर प्रांगण में विराजमान शिव परिवार हनुमंतलाल अन्यत्र समस्त 33 कोटि देवी देवतागण इस नगर में क्षेत्र में विराजमान समस्त देवी देवतागण विद्युत ब्राह्मण बंधु संत महाप्रभु सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदना। मां सरस्वती का आवादन करते हुए कलाकार बंधु कथा श्रवण करने आई हुई भक्ति स्वरूपा माताएं बहने ज्ञान वैराग्य स्वरूप पिता बुजुर्ग भाई बंधु आज इस पावन कथा के चतुर्थ दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को व्यास मंच की तरफ से ओम नमः शिवाय। आइए अपने मन को हम भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगाते हुए सुंदर भगवान का भजन करेंगे और उसके पश्चात इस पावन कथा में प्रवेश करेंगे। कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे
काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो ताली के साथ। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी पार्वती संगे, 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 हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।
महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए सुंदर भगवान भूत पावन भगवान की पावन कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल बहुत ही सुंदर हमने प्रसंग श्रवण किया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का सुंदर विवाह की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। माता पार्वती को कन्यादान में हिमालय राज गो अश्व और माता पार्वती की जो परम प्रिय दासियां थीं 1 लाख दासियां आदि दान करते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को दान भी करना जरूरी होता है। जब दान का अवसर आए तो दान भी करना चाहिए। कोई रक्त दान करता है, कोई आंख दान भी करता है, कोई गुर्दा भी दान कर देता है। तो आपसे ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि गुर्दा दान करो। अगर ये शरीर किसी के काम आए तो क्या गलत है, हाँ? एक न एक दिन जब चला जाएगा तब शरीर का हर पुर्जा खराब हो जाना है। अगर हमारे थोड़ा कष्ट सहने से और दूसरा कोई सुखी हो जाए तो कष्ट सह लेना है। दान 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन को तो होत त्रिविध कल्याण। अगर हमारे मन में किसी भी तरह का विकार आ जाए, हमारा मन भगवान की भक्ति ना करे, हमारा मन परेशान रहता हो, हमारे मन में हर समय उथल पुथल रहती हो, तो उसको पवित्र कैसे करना है? हमारे मन में गलत ख्याल आ रहे हो तो उस मन को पवित्र कैसे करना है? मन पवित्र हरि भजन को, भगवान का भजन करना है। भगवान का भजन करें, भजन करके ये मन पवित्र होगा और आपके जो विचार है, आपकी जो सोच है वो बदल जाएगी। जो भगवान का भक्त होगा वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएगा, इस बात को ध्यान दे लेना। जो भगवान की भक्ति करेगा कभी भी वो जल्दी सुसाइड नहीं करता। जो भगवान का भक्त होता है कभी भी वो कोई गलत काम नहीं करेगा। आजकल हमें तिलक लगाने में शर्म आती है। तिलक शौक से लगाना चाहिए। अगर आपके मस्तक में ये तिलक है ना, आप गलत काम करने से बचेंगे। प्रेम से बोले नमः शिवाय। ये तिलक, एक तिलक देखिए कितना छोटी सी चीज है। एक तिलक मस्तक में लगा है, आप किसी गलत जगह जाने से डरेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे कि तिलक लगा है, कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई भक्त है, हा? लोग क्या कहेंगे एक तिलक से। तो जो जिस चीज को हम प्रयोग करें और उससे हम गलत मार्ग से, गलत रास्ते से, गलत कर्म से अगर बचे तो उसे धारण करने में क्या दिक्कत है। और इस तिलक के बहुत फायदे हैं। जिसे ज्यादा क्रोध आता हो वो तिलक लगाएं। हम तिलक आखिर यहाँ क्यों लगाते हैं? यहाँ भी लगाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए, हाँ? आखिर यही क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमने कल आपको बताया था ना कि शरीर को जो मेंटेनेंस रखता है कौन है? ये यहीं पर बैठा है। आप लोगों ने विचार किया होगा
कि कई बार हम एक वस्तु नहीं उठा पाते हैं, उसको उठाना महाभारत हो जाता है, और गुस्सा आएगा उठा के उसको पटक देंगे, उसको उठा के कहीं भी फेंक देंगे। क्रोध आ गया गुस्से में, तो ताकत कहां से आती है? पहले तो वही शरीर काम नहीं करती, लेकिन वो ताकत कहां से आती है? वो ताकत हमारे अंदर है ताकत, लेकिन उसको जागृत करना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी के अंदर ताकत है, लेकिन का चुप साधि रहु हनुमाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तो पाई। जामुन जी ने जगाया ना, तो ऐसे ही हमें भी अपने आप को जगाना चाहिए। काफी लोग कहते हैं अरे मैं ये चीज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन उस पर श्रद्धा तो होना चाहिए, उस पर अटूट विश्वास होना चाहिए। एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, 3 बार बिगड़े, चौथी बार नहीं बिगड़ेगा, चौथी बार जरूर होगा। विश्वास होना चाहिए। कई लोगों को हम देखते हैं, कहते हैं गुरुजी मेरा भाग्य बहुत बुरा है, मैं कुछ भी करता हूँ या करती हूँ तो होता ही नहीं। कभी भी अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए, कभी भी अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। हम लोग अपने भाग्य को कहते हैं मेरी किस्मत बहुत माड़ी है, क्या करूं? किस्मत माड़ी नहीं होती है। सोच अपनी बदलिए, अच्छी सोच रखिए, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। सुबह जगिए, सुबह जगते ही क्या करना चाहिए? सबसे पहले हाथों को आगे करें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हे प्रभु, गोविंद स्वरूप जो इन्होंने पूरा संसार की रक्षा करते हैं, ब्रह्म स्वरूप जो पूरे संसार को रचे हैं, और लक्ष्मी जो सरस्वती है मेरे जीवा द्वारा, किसी भी तरह का कोई पाप ना होने पाए, ऐसी मेरे ऊपर आप कृपा करिए। उसके बाद समुद्र वसने देवी पृथ्वी को, मंत्र नहीं बोल सकते तो प्रणाम करिए माँ, आपके ही ऊपर पैर रख करके पूरे दिन इधर उधर घूमेंगे, पुण्य करेंगे, पाप करेंगे, तो जो गलती हो जाए उसको माफ कर देना, कोई गलत रास्ते जाए तो वहीं से रोक लेना। उसके बाद हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी कृपा हुई, जब आपकी कृपा हुई तभी हम पूरी रात जीवित रह पाए और सकुशल आराम से सो पाए। अब आपकी कृपा होगी, ये आज का जो दिन है आपके ऊपर मैं अपना समर्पण करता हूँ या समर्पण करती हूँ। मेरे आज के दिन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो आपकी मर्जी है। आप चाहे सुख देना चाहे दुख देना, ये चीज कह करके और फिर अपने काम पे लग जाइए। देख लेना जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। हम आए हैं और हमने कह दिया भैया हमें तो कुछ नहीं पता है, आप चाहे भूखे रखो या उपवास रख दीजिए मेरा, तो क्या आप भूखा रहने देंगे मुझे? रहने देंगे? तो इसी तरह परमात्मा, जब हम भगवान को, माता पिता को अपने हम कह देंगे, छोटा सा बच्चा होता है ना, तो वो रोने नहीं पाता, पहले ही माँ को पता चल जाता है अब इसको भूख लगी होगी। और वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तब क्या माँ और पिता पूछते हैं बेटा भूख लगी है कि नहीं, क्योंकि वो खुद खाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने आप को भगवान को सुबह ही समर्पण कर दो। प्रभु, दिन में पाप हो या पुण्य हो, मेरे जीवन में सुख आए या दुख आए, आपकी मर्जी है, जो देना चाहे वो दे देना, स्वीकार है, प्रसाद स्वरूप में स्वीकार करूंगा। उसके बाद अपना काम करना चाहिए। प्रातः काल बच्चे जगे, अपने घर का नियम और संस्कार बना दीजिए कि प्रातः काल जगते ही बच्चों को अपने घर के जो बड़े हैं उनके पैर स्पर्श करवाना चाहिए। अभिवादन शीलस्या, अभिवादन करवाना चाहिए।
प्रणाम करने से क्या क्या मिलता है? आयु, विद्या, यश और धन, ये चीजें हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन प्रणाम भी अच्छे लोगों को करना चाहिए, बुरे लोगों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोले नमः शिवाय। अगर कोई पापी व्यक्ति है और हमने उसको स्पर्श कर लिया तो हम भी पापी, उसका असर हमारे अंदर भी आना चालू हो जाएगा। अगर हम पापी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं तो उसका पाप हमारे ऊपर भी आ सकता है। इसलिए जो धर्मात्मा हो, संत हमारे सामने आए, माता पिता आए, गुरु आए, तो पैर छूने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। जो चीज हम पूरे दिन भर तप करके नहीं प्राप्त कर सकते, वो 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। हमने पैर छुआ और क्या बोलेंगे? खुश रहो, ये तो बोलेंगे। तो हमारी खुशी किसमें है? हमारे घर में झगड़े ना हो, हमारे घर में लक्ष्मी की कमी ना हो, हमारे घर में सुख शांति रहे, तभी तो मैं खुश रहूंगा ना। तो एक शब्द से 1 सेकंड में हमने क्या क्या मांग लिया। तो इसलिए प्रणाम, पहले के जब प्रणाम करते थे तो दंडवत प्रणाम किया करते थे। उसके बाद में थोड़ी सी परंपरा हटे, लोग पैर छूने लगे। पैर छू के अब वो भी परंपरा जा चुकी, अब तो यहाँ से प्रणाम करेंगे, यहाँ पैर लगाएंगे प्रणाम। घरों में पहले घर के बाहर लिखा रहता था क्या? अतिथि देवो भव। उसके बाद में बैलू कम लिखना चालू कर दिए। हाँ, क्या लिखते? बैलू कम। आए हैं तो आपकी कुछ देर रहेंगे, 1 दिन रहेंगे, 2 दिन तो रहेंगे तो बहुत अच्छा आपकी बैलू है, और तीसरे दिन रुके तो बैलू कम हो जाएगी। उसके बाद में फिर क्या करेंगे? भैंस के घास नीर के आ जाओ। 2 दिन तक तो ठीक है, तीसरे दिन बैलू कम हो ही जाना है, इसलिए पढ़ के ही बाहर से आना है। वो सिस्टम हटा, शुभ लाभ लिखना चालू कर दिए। शुभ लाभ हो, अब बंद हो गया। अब घर के बाहर क्या लिखा रहेगा? कुत्तों से सावधान। प्रेम से बोले नमः शिवाय। और घर में तो कुत्ता होगा भी नहीं, लेकिन लिखा होगा कुत्तों से सावधान। अपने घर के बाहर पहले ध्यान देना। हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने कितना सुंदर देखा, राम नाम अंकित गृहा शोभा बरन न जाई। जहां पर राम का नाम लिख गया, उसकी शोभा इतनी हो गई, उसकी महिमा इतनी हो गई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने कहा कि नव तुलसी का वृंद तहां देखि कपि हर्षाई। वहां पर तुलसी का पौधा है और राम का नाम लिखा हुआ है। तुरंत हनुमान जी रुक गए। अरे हरि मंदिर तहां भिन्न दिखावा। देखते हैं पूरे नगर में कोई मंदिर नहीं है, कोई भगवान की मूर्ति नहीं, लेकिन जैसे ही निकले बाहर से कि राम का नाम लिखा है। तो अगर आप लिखेंगे और तुलसी का पौधा होगा, तो किस दिन हनुमान जी गए नगर को देखने के लिए और आपके घर के ऊपर नजर पड़ गई, और हनुमान जी अगर घर के अंदर चले गए तो क्या होगा? फिर कुछ मांगने की जरूरत रह जाएगी क्या? कोई भी भूत घुसेगा, कोई भी प्रेत घुसता है, कोई भी गलत शक्ति घुसने से पहले देख लेगी राम नाम अंकित ग्रहा। अगर मैं इसमें घुसती हूँ या इसके अंदर जाते हैं तो पता नहीं किस समय आ जाए। राम के प्रिय जो है, कौन है? हनुमान जी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, इसलिए घर के अंदर जैसे ही जहां पर चक्षु पड़ती हो कि गेट खुलते ही वहीं पर सुंदर राम राम लिखना चाहिए। इस बात का ध्यान देना, राम राम सुंदर लिखना चाहिए।
ये जो हमारे संस्कार हैं, हम पराये संस्कार, जितने भी बाहरी संस्कार हैं वो तो हम अपना रहे हैं, और जो अपने सनातन धर्म के संस्कार हैं वो सभी संस्कारों को भुला रहे हैं। जन्मदिन मनाएंगे तो क्या करेंगे? दीपक बुताएंगे, मोमबत्ती बुता दो। हमारे संस्कार हैं। नाम बढ़िया सुंदर अक्षरों से लिखवाएंगे, भैया ऐसा लिखना कि दूर से दिखे, बढ़िया डिजाइनिंग में। आप फिर बोलेंगे ले बेटा चाकू काट इसको, बढ़िया से काटिए नाम को, अपने आप ही चक्कू से काट, पेन से नहीं चक्कू से। आज तेरा जन्मदिन है। ये कौन सा संस्कार है हमारा? क्या हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि अपने, हमारे सनातन धर्म में कहीं पर लिखा है कि जलता हुआ दीपक बुताओ? जलता हुआ दीपक कब बुताया जाता है? जब 10वां दिन होता है ना, मरने के बाद घट बांधा जाता है, उसमें रोज दीपक जलता है। जब 10वां दिन होता है वहां पर पहले दीपक जलाते हैं, फिर बुताते हैं। उससे पहले अगर घर में जब अर्थी रखी रहती उसके सर की तरफ, कई क्षेत्रों में ये नियम है कि सर की तरफ दीपक जला देंगे और जैसे ही वो चलेगा उसको पलट देंगे, बुता देंगे, आज से तेरा दीपक जा चुका है। लेकिन हम कहते बेटा बुता तू इसे फूक, ये बड़ों के संस्कार हो गए। तो भी बेटा कहाँ से संस्कार सीखेगा? मंदिर जाएंगे तो अकेले जाएंगे, मार्केट जाएंगे तो बच्चों को लेके जाएंगे। अगर कहीं सत्संग में जाएंगे तो अकेले जाएंगे, लेकिन अगर कहीं शादी में जाएंगे तो बच्चों को लेके जाएंगे। जहाँ संस्कार सीखना चाहिए वहां बेटा तू मत चल, तू घर पे रहे। और जहाँ संस्कार नहीं सीखना है वहां पर चलो, तुम भी चलो, जल्दी तैयार हो जाओ। कहाँ से संस्कार सीखेंगे बताओ? संस्कार जब हम देंगे तभी तो लोग सीखेंगे। इसलिए मंदिर जाएं तो मंदिर जाते समय रोज बच्चों को लेके जाएं। बड़ों का आदर करना सिखाएं, बड़ों का सम्मान करना सिखाएं, और नियम बना दे बच्चों का, रोज सुबह बैठ करके पूजा करने का नियम बनाएं। रोज सुबह बैठ करके चाहे 5 मिनट ही हाथ जोड़े, लेकिन ऐसा नियम बनाना चाहिए। और जो नियम बन जाता है, क्योंकि हमारे प्रभु कहते हैं ना भोले बाबा कि एक बार पहले तुम्हें जल्दी पकड़ता नहीं, अगर एक बार पकड़ लिया ना किसी को तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। भोले बाबा यही कहते हैं, पहले तुम्हें जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, अगर एक बार पकड़ लिया ना तो कभी छोड़ता नहीं। कुछ भी कर लेना, कितने प्रयास कर लेना, कितने जतन कर लेना, फिर मेरे चंगुल से छूट नहीं पाओगे। तो इसलिए बचपन से ही अपने बच्चे की जिंदगी की बाग दौड़ परमात्मा के हाथ में दे दीजिए। जिंदगी में कभी भी वो दुखी नहीं रहेगा, कभी भी वो असफल नहीं रहेगा। जब वो संकट में होगा, किसी दुख में होगा, उस समय परमात्मा उसके सामने आकर के उसकी रक्षा करेगा। मन पवित्र हरि भजन को, मन को पवित्र करना है तो भगवान का भजन करना है। और यदि हमें इस शरीर को पवित्र करना है तो क्या करना है? सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? सो करके आराम से सो गए, सेवा हो रही है जी। क्यों? घर में कोई आए तो उसे रोटी नहीं देना है, सास ससुर की सेवा नहीं करनी है। घर में कोई अतिथि आए तो उनका सत्कार नहीं करना है, यही सेवा है? यही है? नहीं है। सेवा हमें हमारे घर में सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। हमने कई जगह देखा व्यक्ति अंदर ही अंदर दुखी होते हैं, हम समझते हैं ये क्यों दुखी है। घर के बाहर तो सास ससुर बैठे, उनकी कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बाहर का कोई आता है तो इतना आदर सम्मान भाव सब कुछ। अगर जिन्होंने इस घर को बनाया, घर को सजाया, घर को इतनी छोटे से करके इतना बड़ा किया, बड़ी सी कोठी बनाई कि चलो मेरे बेटे का विवाह होगा, मैं आराम से रहूंगा,
और आज आपने उनको एक कोने में फेंक दिया कि तुम्हारी कोई कदर नहीं है। जिस व्यक्ति ने एक एक रुपए एक एक पाई पाई जोड़ करके, जिसने इतना अपना संघर्ष करके जीवन में ये धन एकत्रित किया और आज आपने उसको एक कोने में फेंक दिया, उसकी कोई कदर नहीं है, ना उससे कोई सलाह लेनी है, ना कोई पूछना है, और अगर कुछ बोलते हैं तो उल्टा कटु वचन बोलना है। तो एक बात बताइए, क्या आप खुशहाल रह सकते हैं? कदाचित नहीं रह सकते हैं। आप चले जाना, चाहे जितनी पूजा करवा लेना, चाहे कितने यज्ञ करवा लेना, चाहे जितने भजन कर लेना, तीर्थों में चले जाना, भक्तों के पास चले जाना, कभी खुशहाल नहीं रह सकेंगे। अगर खुशहाल होना है तो सबसे पहले उनका हृदय खुश करिए, और वो आशीर्वाद देंगे तो उनके आशीर्वाद से सभी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। एक बार मंदिर मत जाना, सत्संग में मत जाना, लेकिन घर में सास ससुर की सेवा जरूर करना, घर में माता पिता की सेवा जरूर करना, क्योंकि अगर आज आप नहीं करोगे तो जो जस करहि सुतस फल चाखा, जैसे करोगे वैसे भरना पड़ेगा। आज अगर आप नहीं करते, हम नहीं करते, तो कल हमको भी सास ससुर बनना है, कल हमको भी माता पिता बनना है। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। हम अपने यहाँ जाते हैं तो देखते थे, वो हम तो छोटे छोटे थे, तो वो दादी हमेशा अपने सास ससुर को मारती थी, पीटती थी। हम लोग बचपना था, देखते थे कि अरे, और वो बेचारी चिल्लाती थी। अगर कोई पड़ोसी बचाने जाता भी तो उनको उल्टा गाली देती थी कि तुम्हें क्या मतलब है। वो बेचारी एक दिन मार रही थी और उनकी सास की मृत्यु हो गई। समय व्यतीत हुआ, कुछ ही समय बाद बेटे की शादी हुई और बहू के आते ही बहू ने ऐसा उसको ऐसी गोली खिलाई, ऐसी गोली खिलाई, पूछो मत। उसने जितना सास को प्रताड़ित किया था उससे ज्यादा। बहू ने उठा करके एक दिन लट मारा, पैर टूट गया। वो पैर काफी समय तक ठीक नहीं हुआ, उस पैर में चोट और लगी और उस पैर में कीड़े पड़ गए। लास्ट में वो स्थिति हुई कि पैर कटवाना पड़ गया। पैर कटवाना पड़ गया। बहू एक गिलास पानी भी नहीं देती, बोलती अपने आप रोटी बना करके खा। लास्ट में वो स्थिति हुई कि उसको सुसाइड करना पड़ गया। तो जो जैसा करें, जैसा करोगे वैसे आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जीवन में ध्यान देना कि सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा, अतिथि की सेवा हमेशा करते रहना, हमेशा सेवा करनी चाहिए। मंदिर में जाएं तो ये नहीं कि मंदिर में जाकर के अगर कहीं जाला लगा है तो पुजारी जी ये जाला क्यों नहीं आपको निकाले। मंदिर में अगर कहीं थोड़ी सी गंदगी दिख गई तो पुजारी जी के ऊपर आग बबूला हो गए। अगर एक बल्ब नहीं है तो पुजारी जी करें। मंदिर में प्रसाद चाहिए तो पुजारी जी करें। क्यों नहीं है, सीधा शब्द होता है, क्यों नहीं है। मंदिर में घी नहीं है तो पुजारी जी करें। मंदिर में कोई अव्यवस्थित है तो पुजारी जी करें। अरे पुजारी जी क्यों करें, आपका फर्ज नहीं बनता। आपको अपने घर को बिल्कुल डेंटिंग पेंटिंग करके, कहीं पर भी एक खरोच नहीं आना चाहिए। खरोच आए तुरंत मिस्त्री आएगा। अपने घर को तो ऐसे बिल्कुल चमका के रखेंगे। क्या ये परमात्मा का घर है, इसे हमारा अधिकार नहीं बनता। हमारा अधिकार बनता है कि मंदिर में किसी भी तरह की कोई कमी है तो बगैर बताए, बल्ब नहीं है, बल्ब खराब हो गया है, लाइए बल्ब खरीद करके लगा दीजिए। अगर कहीं पर कोई गंदगी दिखती है, कहीं पर जाला दिखता है, उठाइए झाड़ू। किस बात की शर्म, किस बात की शर्म। अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा के दरवाजे में किस बात की शर्म। जो करोड़पति है जब जलता है उसी शमशान भूमि में जलता है, वही बगल में भिखारी जलता है, बगल में करोड़पति जलता है। समानता तो यही दिख जाती है। कंधे में भिखारी लद के जाता है, कंधे में करोड़पति भी जाता है। ज्यादा से ज्यादा एक रथ सजा दिया जाएगा, लेकिन जाना 4 कंधों में ही है। तो काहे की शर्म। आजकल हमने देखा कि लोग क्या करेंगे। कुछ प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि
मंदिर में जाके शिव मंदिर की सफाई करिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो फिलहाल शिव मंदिर अलग है, लेकिन कई जगह देखते हैं, हम बैठे बैठे देखते रहते हैं। माताएं जाएंगी, एक गई उसमें झाड़ू पोछा लगाएंगी, वो निकली नहीं, दूसरी गई फिर से पोछा लगाएंगी। सिर्फ मंदिर के अंदर अंदर, पूरा मंदिर ऐसे ही पड़ा है, पूरा माचिस की तीली जलाए, माचिस जलाओ, बाहर फेंक दिए शिव मंदिर के बाहर, हा? और अंदर पोछा लगा रहे हैं बार बार। बाहर एक बार झाड़ू भी नहीं लगेगी और अंदर पोछा। ऐसा नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य है कि पूरे मंदिर की सफाई करो। जहाँ देखो, जरूरी नहीं कि शिव मंदिर के पास में ही, कहीं पर भी पूरा मंदिर का प्रांगण है नहीं है। अगर समय जब भी मिले, जरूरी नहीं कि सुबह ही, जब भी समय मिले आइए, झाड़ू लगाइए। भगवान का दरवाजा है, भगवान का घर है। जब भगवान का घर हम साफ करके रखेंगे तो भगवान हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं सभी को साफ कर देंगे। प्रेम से बोले नमः शिवाय। अभी पीछे हमारी कथा थी, तो उस कथा में भागवत कथा थी। भागवत कथा करके हम आज से 2.5 साल पहले की बात है, इधर हिसार के पास में कथा करके हम जा रहे थे। इतने में एक मैया आई और वो कहने लगी, गुरुजी सामने दिखा दीजिए, वहीं पर सामने बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उस मैया ने कहा, गुरुजी हम जैसी भागवत जी उठाए और टेंट पूरा, वैसे तो मंदिर के अंदर ही था, लेकिन जो टेंट थोड़ा बहुत लगे थे, पर्दे वगैरह उतार रहे थे और सारी सब कुछ सामान उठ गया, थोड़ी गंदगी सी थी। मैया आई, बोली गुरुजी अब तो मुझे जाना है। हमने सोचा कि कथा सुनने के बाद ये भाव विभोर हो रही, सोच रही है ये जाएंगी तो इसलिए कर रही। हमने बोला मैया जो आया उसको तो जाना ही है। वो कहती गुरुजी जाना तो है, लेकिन अभी मेरी इच्छा नहीं है। हमने बोला नहीं है तो रुक जाओ। बोले अपने हाथ में थोड़ी नहीं है गुरुजी। हमने बोला जाने वाले को कौन रोक सकता, ना जाना चाहे तो रुक जाए। बोले नहीं नहीं गुरुजी मुझे ऐसी बीमारी लग गई है कि डॉक्टर बोले हैं बेटे को कि ले जाओ, कुछ दिन सेवा करो और पता नहीं कब मर जाए, पैसा मत खर्च करो। इसलिए मैं तो हॉस्पिटल से आई। बेटे ने कहा, बेटे से मैं बोले कि मेरे पियर में कथा हो रही है तो मैं कथा सुनने जाऊंगी। बेटे ने बोला जा माँ सुन के आ जा। गुरुजी मैं बहुत चौखी लगी आपकी कथा, बहुत अच्छी लगी। हमने बोला अब जाना तो है ही, ऐसे करो जाते जाते झाड़ू तो लगा जाओ, मंदिर में सफाई कर दो। तो बोली मैया कि अच्छा ठीक है गुरुजी, मुझे कुछ आप बता दो उपाय कि मैं मरूं ना। बोले झाड़ू लगा दो फिर आ जाना मेरे पास। मंदिर में रह रहे थे, गए वहां पर, हम अपने बैग पैक कर रहे थे, इतने मैया झाड़ू लगा के आ गई। गुरुजी अब क्या करूं? बोला आज के बाद झाड़ू लगाते रहना और भगवान ठाकुर जी आपके बीमारी में झाड़ू लगा देंगे। मैया के दिमाग पे जच गई बात। उन्होंने झाड़ू लगाना चालू कर दिया रोज सुबह शाम। वो अपने ससुराल नहीं गई, यहीं रुक गई। बोली गुरुजी ने कहा है झाड़ू लगाओ जब तक मरो नहीं। वो झाड़ू लगाने लगी। 6 महीने बाद जब हम गए तब कहने लगी गुरुजी बीमारी है ही नहीं, डॉक्टर बोलता है ही नहीं कुछ। इतना प्रभाव है भगवान का घर साफ करने में। अब ये नहीं कि वो 10 फुट की जमीन में दिन भर 10 लोग आए, 10 लोग पोछा रगड़ रहे हैं, बाहर पूरा गंदगी पड़ी है, ऐसा नहीं है। पूरे मंदिर प्रांगण में जहां पर भी आपकी देखे कहीं गंदगी है, आकर के झाड़ू लगा दीजिए। जरूरी नहीं कि सुबह ही, सुबह समय नहीं है, शाम को आ जाइए। हम लोग क्या करते हैं, शिव जी पे जाएंगे, हमने सुबह भी देखा था, घी चढ़ाते हैं पूरे शिव जी, पूरे उसमें। बस अब क्या बताएं, बेचारे शिव जी भी सोचते होंगे कि कोई आए भक्त जी मुझे नहला दे। आप लोगों के ऊपर साबुन लगा देते हैं बढ़िया से, फिर उसके बाद घुमाते हैं पूरे गांव में, कैसा रहेगा? क्यों? बढ़िया सुंदर तरह से आप तैयार हो ना, और फिर उसके बाद ऊपर से आपको साबुन या तो कुछ भी घी है, साबुन है या कुछ भी ऐसे ऊपर से डाल देते, फिर पूरे गांव में बढ़िया घूमिए, कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा। हम लोग दूध चढ़ाते हैं तो दूध के बाद जल भी चढ़ाना चाहिए, नहीं कि दूध चढ़ा के छोड़ दिए और बस ठीक है।
ये जो हम दूध, हम जो साबुन फेस वॉश वगैरह यूज करते हैं ना, उसकी जगह में हम भगवान को पंचामृत चढ़ाते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि। तो अगर दूध चढ़ाते तो दूध के बाद में हमारा ये भी फर्ज है कि हमें जल भी चढ़ाना चाहिए, सफाई कर देना चाहिए। अगर घी ठीक है चढ़ाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा चढ़ाइए चाहे पूरा भर के चढ़ाइए, बात एक ही है। भाव की, वहाँ भगवान के पास जाके भाव की पूजा है, भगवान के पास जाके सामग्री की पूजा नहीं है, भाव की पूजा है। आपके अंदर कितना भाव है। एक व्यक्ति आता है 1 रुपए बड़े प्रेम से रखता है, और एक व्यक्ति आता है कि 1 लाख रुपए ऐसे गड्डी मार के फेंकता है, भगवान कभी नहीं स्वीकार करते। विदुर जी के घर भगवान जाके केले का छिलका खाए, और यहाँ 56 प्रकार के भोग छोड़ दिए, क्योंकि भगवान के पास जाके भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या समर्पयेत। भगवान के पास भाव की पूजा है, सामग्री की पूजा नहीं। हमारे में क्या समर्थ है, भगवान को कुछ खिला सकते हैं, कुछ समर्थ। कुबेर जी ने भगवान शिव को निमंत्रण दे दिया, अहंकार आया। भगवान शिव ने कहा कि बाप से तो बाद में मिलना, पहले बेटे से मिल लो। गणेश जी को भेज दी, जाओ। गणेश जी गए तो पूरा कुबेर जी का पूरा खजाना ही गपत कर गए। कुबेर जी को अहंकार दूर हुआ, दौड़ के आए शिव जी के पास, रोको वरना गड़बड़ हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं अब। तो इसलिए थोड़ा सा लगाइए भगवान को लेपन करके, और उसके बाद अब ये नहीं कि हम पूरा गए, अब अच्छा ऐसा नहीं ठीक होता ना, ये और दोष लगता है। थोड़ा सा लगाइए। अगर दूध चढ़ाते हैं तो दूध के बाद में जल भी चढ़ाइए, शहद का लेपन किए। कई बार हमने ये भी देखा कि कोई आएगा बढ़िया सुंदर श्रृंगार करेगा, पीछे से दूसरा आया, श्रृंगार उठाया, साइड में फेंका, ऊपर जल चढ़ाया, चला गया, प्रेम से बोले नमः शिवाय। वो भी नहीं करना चाहिए। अगर श्रृंगार हो रखा है तो एक बात बताओ, आपके घर में निमंत्रण है, तो आपके कोई दरवाजे में जाके आ जाएगा तो आप स्वीकार करेंगे, या जब तक घर के अंदर नहीं जाएगा तब तक स्वीकार नहीं करेंगे, बताइए। अगर निमंत्रण है तो कोई गया आपके दरवाजे बाहर, कुर्सी लगा के बैठा 10 मिनट और चला आया, तो हम निमंत्रण स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? या जब तक घर के अंदर घुस के बैठ के नहीं आएगा तब तक नहीं मानेंगे? तो इसी तरह भगवान के पास आ गए ना, हमारी हाजिरी लग गई। जल हमने शिव जी पे चढ़ा दिया ना, साइड में थोड़ी बहुत जो जगह होती है शिव जी पे, एक तरफ से श्रृंगार है तो दूसरे तरफ से हल्का सा जल चढ़ा दीजिए। भाव की, यहाँ मेन भाव की पूजा है, यहाँ ना अहंकार की और उसकी बात नहीं है, मेन भाव की पूजा है। इसलिए भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से जो भी अवस्था उसका बेड़ा पार है। तो इन बातों का विशेष आप लोग ध्यान देना। भक्ति करना चाहिए लेकिन भक्ति के साथ वो नहीं। बिल्वपत्र अभी भी हम देखते हैं कि आप लोग करते हैं, इसमें ये डंठल होता ना पूरा, ये तो टूटा हुआ है इसका, तो डंठल तोड़ के चढ़ाना चाहिए, 3 पत्ती का चढ़ाना चाहिए बिल्वपत्र। बिल्वपत्र ऐसे अपने तरफ को मुंह करके शिव जी को चढ़ाएं, ऐसे करके चढ़ाना चाहिए। ये दुर्वा है तो दुर्वा की ये जड़ है और ये मुख है, ऐसे करके अपने तरफ को चढ़ाना चाहिए भगवान भोलेनाथ को, ठीक है। इन बातों का ध्यान देना। इसको डंठल को तोड़ के चढ़ाना चाहिए आप भी, और अगर कोई आपके सामने चढ़ाए तो उसको बताना भी। अब वैसे तो गांव से सभी लोग आ रखे हैं, अगर आगे भी सबको शेयर करना, बताना कि गुरुजी ने ऐसे बताया है, इसको तोड़ के ही चढ़ाना जाता है। जो बिल्वपत्र चढ़ा करके हमें पुण्य नहीं मिलता, वो हमें पाप मिल जाता है। इसलिए इन बातों का ध्यान देना। तन पवित्र सेवा किए तो हो तो त्रिविध कल्याण। भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान पर आश्रित होना चाहिए। भगवान के सिवा तो हमारे जीवन में है ही नहीं कुछ। जो सत्य है वो क्या है? भगवान। इसलिए क्या कहना, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ अपने चरणों में। बोले बाबा मुझे दास बना कर रख लेना भोले बाबा अपने चरणों में।
मुझे दास बना कर रख लेना, बोले बाबा तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, बोले बाबा तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, मेरे श्याम तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, जय हो भगवान अपने चरणों में। पे डाला डेरा हो, तेरे द्वार पे डाला डेरा हो। मुझे चाकर जान के रख लेना, ओ मुझे चाकर जान के रख लेना, ओ भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना रख लेना, ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, ओ जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा 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 है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, ओ भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना,
भोलेनाथ तू अपने चरणों में। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। तेरा तेरे द्वार पे डाला डेरा हो। मुझे चाकर जान के रख लेना, चाकर जान के रख लेना। ओ भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। ओ भोलेनाथ तू अपने चरणों में, ओ भोलेनाथ तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। हर समय जब हम भगवान पर आश्रित रहेंगे, भगवान को अपना जीवन समर्पण करके रखेंगे, तो हमें कभी जीवन में दुख नहीं आएगा। तन पवित्र सेवा किए। और धन को कैसे पवित्र करना है? अगर कहीं से, वैसे तो शास्त्र में कहा गया है कि हम जितना भी धन कमाते उसका दशांश दान करना चाहिए। महाराज दशांश की बात करते हैं, 1 रुपया नहीं निकलता, प्रेम से बोले नमः शिवाय। दशांश दान करना चाहिए। अगर हम दान नहीं करते दशांश, तो धन कहाँ जाता है? उस धन की क्या गति होती है? जैसे किसी कुएं का पानी आप 2-3 साल से 10 साल से ना निकालो, तो वो उसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, कड़वा हो जाता है ना। वही स्थिति धन की हो जाती है। और जब वो ब्लैक मनी हो जाएगी, व्हाइट मनी ब्लैक मनी बन जाएगी, वो धन अशुद्ध हो जाएगा, तो फिर कहाँ जाना चालू कर देगा? डॉक्टर साहब के पास, वकील साहब के पास, इधर उधर में धन जाना चालू कर देगा। तो इसलिए हमारा धन कहीं गलत जगह ना जाए, अच्छी जगह लगे, इसलिए पहले ही दान करते रहो कि कहीं गलत जगह हमारा धन ना जाए। क्योंकि अगर 10 किलो के बीच का 1 किला सड़ जाएगा, तो आसपास के भी 2-3 किले को खराब कर देता है, कोई भी फल हो। तो वही धन की गति होती है। जब वो अशुद्ध होता है तो वो थोड़ा बहुत नहीं, फिर वो बहुत ज्यादा लेके जाता है। इसलिए पहले से ही दान करें। दान कैसी जगह में करना चाहिए? जहाँ दान की आवश्यकता हो। कहीं पर मंदिर बन रहा हो, उसमें दान करो जितना हो सके। जीवन में 1 वृक्ष लगाएं, 1 गौ माता की सेवा करें जीवन में, और अगर हो सके तो 1 मंदिर बनाएं।
अगर अकेले नहीं मंदिर बना सकते तो मंदिर कहीं बन रहा हो तो वहां सहयोग करें। मंदिर बनाना चाहिए, मंदिर में सहयोग करें। अगर किसी गरीब के कन्या का विवाह हो रहा है तो उसमें सहयोग करें। कोई बीमार है, अगर कोई बीमार है तो जाके उसमें भी सहयोग करें। ये नहीं कि कोई पैसे वाला अगर बीमार पड़ गए तो रोज जूस लेकर के हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, और पड़ोसी या हमारी देवरानी जेठानी या हमारे घर के परिवार के बीमार पड़े हैं तो उन्हें पूछने नहीं जा रहे हैं, कहीं पैसा न मांग ले। प्रेम से बोले नमः शिवाय। अगर वो पैसा मांग लेते हैं आप उन्हें दे देंगे, अगर आपका उसका उस पैसे में अधिकार होगा तो पैसा अपने आप चल के आएगा। अगर आपका अधिकार नहीं है तो आप उन्हें नहीं देंगे तो कहीं और जाएगा। इस बात का ध्यान देना। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च धनम। अगर आपके भाग्य में है, आपका कर्म है, आपका कर्म बिल्कुल बलिष्ठ है, तो अगर वो आपका धन है तो आपके पास ही रहेगा, कोई कुछ भी कर ले। और अगर आपका नहीं है तो आप कुछ भी कर ले, नहीं आ सकता। ऐसे एक सेठ जी थे, सेठ जी के यहाँ माता लक्ष्मी ने स्वप्न में दिखाया कि सेठ जी अब मैं जा रही हूँ। सेठ जी सुबह जगे, सोचने लगे कि आज लक्ष्मी जी हमारे घर से चले गए, गड़बड़ हो जाएगा। ये धन को ऐसा करते हैं, क्या करना है धन को? उन्होंने सोना चांदी मोहर बनवाई और कच्चा मकान था, उसमें जितनी भी घर में सिल्ली लगी हुई थी सब में लकड़ी में वो छेद कर करके सब में फिट कर दिया कि अगर चोरी करने कोई आएगा तो लकड़ी थोड़ी तो चेक करेगा, घर में कुछ पाएगा नहीं, तो लक्ष्मी जाएगी कहाँ से। सेठ जी चले गए बाजार और अचानक यमुना जी के किनारे रहते थे, यमुना जी में बाढ़ आई, पूरा घर बह गया। तो जब हमारे भाग्य में नहीं होता है तो आप कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा। इसलिए अगर कोई बीमार है तो उसको दे देना चाहिए। अगर कोई गलत काम के लिए मांग रहा मत देना, मैं भी नहीं देता। प्रेम से बोलना राधे राधे। अगर कोई गलत काम के लिए मांगता है कभी नहीं देना चाहिए। और एक बात का ध्यान देना, अगर कभी किसी से उधार लेना तो उसको दे भी देना चाहिए। अगर उधार ले करके आप गपत कर गए और उसको आप नहीं दिए तो अगला जन्म होगा सेवक बन के आना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा बन के आना पड़ेगा कि उसका जो उधार लिए थे उसका 10 गुना बन के उसका भरपाई करना पड़ेगा। फिर बोलते हो गुरुजी बचपन से इतने बड़े हो गए, कमाते कमाते मर गए, लेकिन मैंने तो सुख नहीं भोगा। कहाँ से भोगोगे? जब उधारी लेकर के मर चुके हो तो आकर के बड़े बनोगे और पूरी जिंदगी भर मेहनत कर करके पैसा लाओगे और घर में सब कोई सुखी से रहे, लेकिन तुम ही दुखी रहोगे। बात का ध्यान देना। कभी भी किसी का 1 रुपया मत रखना, ऐसा नहीं करना चाहिए। पिछली बार जब कथा हुई थी 2019 में यहाँ पर, तो यहाँ कुंडली के लिए एक मैया ने 500 रुपये हमें दे दिया था। उसमें नंबर लिखवा दिया था, कुंडली के टाइमिंग में कुछ गड़बड़ थी। अब हम यहाँ से गए हरिद्वार, जब हमें समय मिला हमने उस नंबर पे फोन किया तो कोई पुरुष बोले यहाँ तो इस नाम का कोई है ही नहीं। अब हमें पुजारी जी के घर में मिले थे, घर भी नहीं पता कि कौन सा घर है। हम फिर कई बार यहाँ आए, सुंदर जी से हमने जिक्र किया कि कोई आए ऐसा व्यक्ति, ऐसी मैया तो उसे बता देना। अगर कोई ऐसी मैया आए तो बता देना कि वो मुझे या तो पैसा ले जाए अपना या तो कुंडली दे जाए, कुंडली बना देंगे। भैया किसी का कर्जा लेकर के नहीं मरना है। हाँ, तो इसलिए कभी भी किसी का कर्जा नहीं लेना चाहिए। वो मैया फिर अभी हमें मिली थी। हाँ।